जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जो कि आपका ये लिया जा रहा है असाइनमेंट 2 सितंबर माह का, उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का अर्थात भौतिक शास्त्र का, जो कि आपका देखिए 20 नंबर का होने वाला है और आपको पूरा 20 में 20 दिलवा के रहेंगे। एकदम अच्छे से हैंड रिटन तैयार किया गया है ताकि आपको बिल्कुल भी कहीं कुछ गलती ना आए। ठीक है, आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दिया जाएगा, आपका एक नंबर का भी गलत नहीं होने वाला है। और हम बता दें, इसके पहले हमने केमिस्ट्री का अपलोड कर चुका है, तो वो उसका वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो आप लोग चैनल चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे क्या पूछा गया रहा, अपवाह वेग क्या है, अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। ठीक है, अपवाह वेग और धारा में आपको संबंध बताना रहा और उसके पहले आपको अपवाह वेग की परिभाषा भी लिखना रहा। अपवाह वेग के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और अपवाह वेग और धारा में संबंध के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, तो ये टोटल 4 नंबर का प्रश्न हो जाता है, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 1 है। चलिए देख लेते हैं इसका पूरा अच्छे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको अपवाह वेग की परिभाषा लिखना है। ठीक है, ये अपवाह वेग की परिभाषा आपको देखिए लिख लेना है। ठीक है, और चित्र भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके ये असाइनमेंट सिर्फ 4-5 प्रश्न आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिला के जाएंगे, इसलिए अच्छे से लिखिएगा। इतना लिख लेने के बाद फिर आपको ये चित्र बना देना है। ठीक है, ये चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका आ जाता है यहाँ पास धारा घनत्व और धारा में वो अपवाह वेग और धारा में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पास से आपको चालू करना है, इतना पहले आप लिख लीजिए। फिर ठीक है, आपको इतना और लिख लेना है। ठीक है, डबल लाइन मत लिखिएगा, मिला के लिखिएगा। ठीक है, इतना और लिख लेना है। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको इतना और लिख लेना है। ठीक है, इतना और लिख लेने के बाद लास्ट अब थोड़ा बहुत बचेगा ये। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, बस इतना हो गया। ठीक है, आपको इतना ही संबंध बताना है प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे वाले भाग में, जो कि आपको अपवाह वेग और धारा में संबंध बताना रहा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों को प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 एवं ρ2 है, इसके लिए ज्ञात कीजिए ρ1 व ρ1 के 2 के अनुपात को और R1 व R2 के अनुपात को। आपको 2 चित्र भी दिया गया है, तो आपको सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 के भाग 1 में प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखनी है, और फिर आपको ये कुछ 2 प्रश्न दिए गए हैं, आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो आपको पूरा मिल जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री का वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ पाए। देखिए, आपको प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ से चालू करना है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आप प्रतिरोधकता को परिभाषित कर दीजिए। ठीक है, मात्रक लिख दीजिए, सूत्र लिख दीजिए, इतना लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद फिर आपको यहाँ से चालू करना है। ठीक है, यहाँ से चालू करना है, इतना और लिख लेना है। यदि साफ नहीं दिख रहा होगा तो 3 डॉट में क्लिक करके रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको इतने के बाद देखिए ये दूसरा नंबर। ठीक है, पहली स्थिति ये हो गई जो कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपको दिया गया रहा, और दूसरी स्थिति ये हो गई। ठीक है, दूसरी स्थिति ये हो गई, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, इतने के बाद फिर आपको इतना पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरी वाली स्थिति हो गई। फिर आपको देखिए मिला के लिख लेना है इतना और। ठीक है, इतना और लिख लेना है। फिर थोड़ा सा और बचता है, ये लास्ट, आपको लास्ट इतना लिख लेना है उसके बाद से। ठीक है, मतलब आप देखिए यहाँ से चालू किए थे, तो आपको यही चीज़ दोबारा नहीं लिखना है, इसके आगे वाले से यहाँ से लिखना है, और फिर बस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अनुपात पूछा गया रहा R1 और R2 का, तो ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, आपको यही लिख देना है। यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर समाप्त होता है। अब देख लेते प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, एक एम्पियरी पास के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान B = ये दिया गया है। इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए। आपको जो निष्कर्ष आप प्राप्त करेंगे उसकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1+1+1 नंबर का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, मतलब ये भी टोटल 4 नंबर का है। इसका उत्तर भी आपको चलिए अच्छे से दिखा देते हैं। आपको यहाँ पास देखिए दिख गया होगा, हम आपको प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपके सामने, 3 का, सॉरी। ठीक है, 3 का। सबसे पहले आपको ये चित्र बना लेना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का ये आपको चित्र बना लेना है। फिर आपको देखिए ये चीज़ पूछा गया रहा कि निष्कर्ष की व्याख्या कीजिए, तो आपको लिखना है इस संबंध को प्राप्त करने के निष्कर्ष निम्न है। ठीक है, पहला निष्कर्ष ये है, आप पहला निष्कर्ष लिख लीजिए। ठीक है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं एक साथ, पहला दूसरा निष्कर्ष लिख लीजिए। फिर आपका देखिए आ जाता है तीसरा निष्कर्ष। ठीक है, ये तीसरा निष्कर्ष आ गया। अब थोड़ा सा और इसका बचा है, बस ये आपका चौथा निष्कर्ष हो गया। ठीक है, ये यहाँ से आपका चौथा निष्कर्ष हो गया, देखिए इतना।
ठीक है। तो देखिए 4 निष्कर्ष पूछा गया रहा, 4 नंबर के लिए रहा, हमने आपको अच्छे से करवा दिया प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 4 में क्या कह रहा है देखिए, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कह रहा है यहाँ पास, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, परावैद्युतांक एप्सिलॉन तथा परामगत म्यू की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। चारों में आपको अंतर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पास मतलब कि दिया गया है आपको, शायद 3 चीज़ दिया गया है, तो आपको इसमें अंतर लिखना है, ठीक है। ये भी आपका 4 नंबर का है, तो इसका उत्तर भी आपको चलिए दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर अच्छे से, ठीक है। यहाँ पास आपको दिख ही गया होगा लगभग प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पास से आपको चालू करना है, तीनों में अंतर बताना रहा। सबसे पहले आप इधर साइड बिंदु लिख लेंगे कि आप किस बिंदु के आधार पर इनमें अंतर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप पहले देखिए इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ तक पहले लिख लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये यहाँ तक का। फिर आपको उसके आगे का स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है, ठीक है, ये ले लेना है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। 4 नंबर का है तो देख लेते हैं, ठीक है। आपको इतना लिख देना है तो आपको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, ठीक है, आपको पूरा इतना लिख देना है, तो ये आपका हो गया अंतर इसमें, ठीक है। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 5 देखिए आपसे कह रहा है, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए और बा में दिया गया है, दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, और सा में दिया गया है तड़ित किसे कहते हैं, इसका प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न का उत्तर चलिए देख लेते हैं अच्छे से यहाँ पास, ठीक है। तीनों प्रश्न का उत्तर अच्छे से आपको बताया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आ का उत्तर चालू होता है। सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 5 के आ का उत्तर लिख लीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए बा का लिख लीजिए, ठीक है, बा का लिख लीजिए, आपको बा का लिख लेना है, देखिए पहले इतना, ठीक है, इतना। फिर आपको कुछ नहीं, यहाँ पास से ये पक्षांतर कर देना, I = 7 - 4 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं 3, ठीक है। तो ये आपका देखिए पूरा उत्तर हो गया प्रश्न क्रमांक 5 का, ठीक है, आपको जो पूछा गया रहा। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देख लीजिएगा।